नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो ये मॉडल पेपर है ये न्यूज पेपर का छापा गया है पेपर है, क्योंकि मेरे दोस्तों जब मैं पढ़ रहा था ना तो फिर वहाँ पर मॉडल पेपर मैं जाया करता था मॉडल पेपर को देखने के लिए हमेशा कि हमारा पेपर आया कि नहीं आया, किस प्रकार का मॉडल पेपर पूछा जाता है। तो उसी के लिए दोस्तों मैं रोज जाया करता था। तो एक दिन गया तो मिल गया था, तो दोस्तों मैंने इसको क्या किया, काट कर ले आया अपने घर और इसको दोस्तों काफी ज्यादा मैंने तैयार किया। और दोस्तों मैं जब पेपर देने गया ना तो इससे जो दोस्तों मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल मिला और काफी ज्यादा नंबर भी मिला है। तो दोस्तों अगर आशा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आशा करता हूं कि 3, 4 या 5 क्वेश्चन पूरे आराम से भिड़ सकते हैं और काफी ज्यादा आप लोगों को नंबर भी दिला सकते हैं इस मॉडल पेपर। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और हाँ, अगर दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ना पूरा इस प्रश्न पत्र को तैयार कर जाएंगे एग्जाम देने तो दोस्तों आशा करता हूं आपको भी नंबर पूरा पक्का मिलेंगे, इसमें से गारंटी है मेरी। तो आइए समय को बिना गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ऐसे ही जैसे मॉडल पेपर मैं रखा हूं आपको लिए बना सकूं और आपको देता रहूं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक का देखिए लिखा हुआ है चतुष्फलीय उप सहसंयोजन संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 0.155 से 0.225 तक, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 0.225 से 0.414 से, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 0.414 से 0.732, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 0.732 से 1.00। तो दोस्तों इसका कौन सा विकल्प सही है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन का सहारा लेकर या आप किसी मैडम की सहारा लेकर पूछ भी सकते हैं और इसका सही आंसर जान सकते हैं। ठीक, तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है किसी से पूछकर और उसको याद कर जाइएगा पेपर में। चलिए दोस्तों अगले क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक खा देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 0.1 यम जलीय विलयन में इसका हिमांक बिंदु कम है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है K2SO4, दूसरा ऑप्शन है NaCl, तीसरा ऑप्शन है NH2CONH2 और चौथा ऑप्शन है C6H12O6। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका पहला है K2SO4, यानी मेरे दोस्तों 0.1 यम जलीय विलयन में इसका हिमांक बिंदु कम हो जाता है, यानी किसका कम हो जाता है दोस्तों K2SO4 का। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा लिखा हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक पर, दूसरा ऑप्शन है तापमान पर, तीसरा ऑप्शन है दोनों उत्प्रेरक एवं तापमान पर, चौथा ऑप्शन है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर, क्योंकि मेरे दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान निर्भर नहीं करता है। किसके लिए निर्भर नहीं करता है? अभिक्रमक की प्रारंभिक सांद्रता पर। ठीक, तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एसीटोन की ग्रिड नाड़ से क्रियाशील करके प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 3 डिग्री अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है 20 अल्कोहल और तीसरा ऑप्शन है ईथर, चौथा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं। तो दोस्तों इसको भी नहीं पता है मुझे, आप किसी भी ऐप के द्वारा इसे आसान तरीका से आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसको टिक लगाकर याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों प्रश्न अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हाफ मैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सरसों का तेल तथा 1 डिग्री एमीन, दूसरा ऑप्शन है CH2 व HgCl2 में एनिलीन, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोबेंजीन तथा CH2, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यस व RNC। तो दोस्तों इसको भी नहीं पता है, आप लोग किसी एप्लीकेशन का सहारा लेकर इसका उत्तर सटीक जान लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक चा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि RBC की भुरभुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी के लिए प्रयोग किया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विटामिन ई, दूसरा ऑप्शन है विटामिन के, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन B12। तो दोस्तों इसको भी नहीं पता है, आप लोग किसी भी एप्लीकेशन का सहारा लेकर इसका आंसर सटीक लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला बढ़ते हैं। दूसरा का खा देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। पहला दोस्तों ऑप्शन है आपका 1 मोल Al+3 को Al में, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 1 मोल MnO4 को Mn+2 में। और दोस्तों खा प्रश्न है अगला हमारा, माने कहने का मतलब है दोस्तों कितने आवेश की आवश्यकता होगी, यानी दोस्तों आपको इसमें से अपचयन का क्रिया कराना है और इसमें से आपको बताना है कि कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों इन दोनों में। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। खा देखिए लिखा हुआ है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में लगभग 75% पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने पर कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, आप लोग इस न्यूमेरिकल को, इस मॉडल का जितना भी न्यूमेरिकल है आप पढ़कर जाइएगा, काफी ज्यादा
पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को बताइए तथा विलयन के वाष्प दाब तथा विलय पदार्थ के अणुभार में संबंध बताइए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि घ प्रश्न है हमारा, रच्छी कोलाइड क्या है, स्वर्ण संख्या को परिभाषित किए। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों कोई भी अगर प्रश्न नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर दोस्तों आप इसको 100% याद करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये पेपर में हमेशा पूछा ही जाता है, क्योंकि मेरे दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है और पूछा लगातार जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगले बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है तीसरे का घ प्रश्न है। लिखा हुआ है अंतरा हाइड्रोजन यौगिक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रकाश के क्लोरीन तथा फ्लोरीन की अंतरा हाइड्रोजन यौगिक की ज्यामिति की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है टिंडल प्रभाव तथा हार्डी सुलजे नियम को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़कर जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ग प्रश्न, उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समृद्ध कोष विन्यास कहलाते हैं, स्पष्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ओजोन एक ऑक्सीकरण तथा अपचायक पदार्थ है, कारण सहित आवश्यक समीकरण दीजिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है चौथे का, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन कौन से यौगिक हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इनकी पहचान की एक विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। चलिए अगला बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी किन वर्गों के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और क्यों, इन तत्वों के 4 मुख्य अभिलक्षणों को लिखिए। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है अगला प्रश्न, सघनन तथा योगात्मक बहुलक को समझाइए तथा एक एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रोटीन के विघटीकरण से आप क्या समझते हैं, ग्लूकोज तथा सुक्रोज में विभेद कीजिए। यानी दोस्तों आपको इनमें अंतर बताना है और आपसे प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन के विघटीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5 का है। लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिक की IUPAC नाम लिखिए। तो दोस्तों इसको भी क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए दोस्तों देखिए लीजिए हमसे से कौन सा शब्द है कि किसका IUPAC नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, H2O ब्रैकेट में बंद हुआ है और इसका क्या लगा है, 6 का लगा हुआ है। ठीक, तो ब्रैकेट बंद है तो Cl3 लगा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप इसके शॉट ले सकते हैं, समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक ख की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित का उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है परिगलन, दूसरा ऑप्शन है भर्जन और तीसरा ऑप्शन है निस्तापन और चौथा ऑप्शन है गालन। दोस्तों आपको क्या करना है, इन्हीं चारों जो हमारा दिया गया है इसको क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, हमेशा 10वीं में भी पूछा जाता है और 12वीं में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ख प्रश्न है, निम्नलिखित को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण एक एक उपयोग लिखिए। दोस्तों है पहला है फ्रेयान 12 और दूसरा है दोस्तों नायलॉन 66 और दोस्तों लिखा हुआ है तीसरा है DDT और चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों ना, तो चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों लेंथेनाइड आकुंचन तथा इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा F6 फिर दोस्तों ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा, फिर -3 है, इसकी घात समझ लीजिए आप। फिर लिखा हुआ है कि BBT के आधार पर संकुलन आयतन की संरचना तथा चुंबकीय प्रकृति बताइए। तो दोस्तों इसके लिए आपको कितने नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, लेंथेनाइड के जितने भी क्वेश्चन है एक बार पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 6 का लिखा हुआ है दोस्तों, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित वर्णन कीजिए। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछा जाता है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको विशेष। ठीक, तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों, इसके आगे संबंधित अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए
और क्लोरोफॉर्म को एथेनॉल की थोड़ी मात्रा के साथ गहरे भूरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों आपको इसका सटीक आंसर लिखना है, यानी चित्र बनाकर आपको लिखना। और आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि इसको गहरे भूरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, तो आपको इसको कारण सहित बताना है। और इसका हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री का जितना भी दोस्तों आपको दिया जाए उसमें से दोस्तों जितना हो सका रासायनिक समीकरण जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना आप रासायनिक समीकरण रखते हैं उतना आपको एग्जाम्पल नंबर देता जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर दोस्तों आपको ये परिभाषा किसी भी कारण नहीं आता है या भूल जाते हैं तो दोस्तों आप दूसरा प्रश्न हल कर सकते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों दूसरा प्रश्न, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसकी NaOH शांत घोल तथा NH3 अमोनिया के साथ होने वाली क्रिया को समीकरण सहित समझाइए। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब कह रहा है कि अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण दीजिए, यानी अमोनिया के साथ जो क्रिया होती है NaOH की उसको आप लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों लिखा हुआ है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। देखिए पहला इसमें दिया गया है एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में होती है, और दूसरा दोस्त दिया है कि मतलब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ आपको लिखना है, अभिक्रिया कराना है, फिर इसके बाद में क्या क्या बनता है इसको आप लिखना है। ठीक, इसी प्रकार से सारा जो रासायनिक समीकरण है इसके अनुसार लिखना होता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए दूसरा है एसीटैल्डिहाइड टालन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है, और तीसरा दोस्तों है एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिड अम्ल या नाइट्रस अम्ल से क्रिया होती है। तो दोस्तों चौथा है नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचायित किया जाता है। दोस्तों चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया होती है। चलिए दोस्तों अगले लिखा हुआ है यहाँ पर अथवा, यानी दोस्तों अगर आपको पांचवा प्रश्न नहीं आता इसमें से तो आप इसको भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, लिखा हुआ है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी दोस्तों आपको ये नहीं आता है तो आप इसका कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ है फिनाल से प्रिमक्रिक अम्ल। ठीक, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, फिनाल से प्रिमक्रिक अम्ल, और दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल, और तीसरा है दोस्तों एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, और चौथा है एथिल एमीन से मेथिल एमीन, और पांचवा है दोस्तों बेंजीन से DDT। ठीक, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि DDT क्या है, और बेंजीन से DDT का अभिक्रिया लिखिए, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग आवश्यकता अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 का कार्य पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है ओस्टवाल्ड विधि NH3 के निर्माण का सचित वर्णन कीजिए, संबंधित समीकरण भी दीजिए, इससे अम्ल राज किस प्रकार प्राप्त करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो दोस्तों आप दूसरा प्रश्न लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अथवा में दिया गया है, लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए सचित वर्णन कीजिए, और ऑक्जेलिक अम्ल तथा फास्फोरस के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों आपको ये भी लिख देना होगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें से दोस्तों जितने भी मॉडल पेपर मैंने आपको अभी बताए हैं सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों मैं गारंटी करता हूं अगर आपको 10 नंबर फिक्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों DNA और RNA में क्या अंतर है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दोस्तों आप लोग कक्षा 10 में पढ़े भी होंगे विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग आसानी से लिख भी सकते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों इसके आगे दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोग भी बताइए। तो दोस्तों मैं आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, देखिए दोस्तों DNA फिंगरप्रिंटिंग अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है, यानी अलग होता है। दोस्तों DNA फिंगरप्रिंटिंग से दोस्तों जैसे बाढ़ में मारे गए व्यक्ति से या भूकंप से क्या होता है इसको पता लगाया जा सकता है DNA प्रिंटिंग से, या कोई दोस्तों जैसे आप किसी भी मतलब आप सुने होंगे कि बलात्कार होता है, तो इसके द्वारा आपको उस व्यक्ति के आरोपी को पता लगाया जा सकता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए लिखा हुआ है इसके उपयोग लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगला लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को किसी भी कारण ये प्रश्न नहीं आता है या आप भूल जाते हैं तो आप अथवा में दूसरा प्रश्न लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदाहरण देते हुए बताइए कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, हमारे पेपर में तो आया था भाई, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। यानी दोस्तों इस पेपर में से मुझे काफ़ी ज़्यादा नंबर मिले थे, कम से कम 15 नंबर का तो मुझे मिल गया था। ठीक, 70 नंबर का तो होता है, लेकिन दोस्तों मुझे 15 में इसी पेपर में से मिल गया था। तो दोस्तों अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो मुझे आशा है कि आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों इन्होंने टिप्स बताया है, ये क्या है, डॉक्टर प्रदीप कुमार
कर्डवाल हैं, इन्होंने इनके द्वारा ये अपने द्वारा इस पेपर को, मॉडल पेपर को ये निकलवाए थे। तो इन्होंने टिप्स दिया है इसके बारे में, रसायन विज्ञान के पेपर के बारे में। इन्होंने बताया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो दोस्तों दूसरा ये लिखे हुए हैं, कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को ध्यानपूर्वक संतुलित करके लिखिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये केमिस्ट्री है तो भैया रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों आपको इसे ध्यानपूर्वक करना है, आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है, तो आपको नंबर कम हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। कहने का मतलब मेरे दोस्तों जो इसका जो प्रश्न का उत्तर है इसको आपको सटीक में लिखना है और सही शब्दों में लिखना है। ठीक, तो चलिए अगला पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। दोस्तों कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जहां पर समीकरण अगर लागे कि आपको यहाँ पर समीकरण लिखना चाहिए वहां पर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों अगला इन्होंने पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रश्नों के आगे प्रश्न संख्या अवश्य लिखे। प्रश्नों के आगे प्रश्न संख्या अवश्य लिखे। कहने का मतलब दोस्तों जैसे आप प्रश्न यहाँ पर प्रश्न 4 हल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर नंबर 4 लिख देना है ऊपर, ताकि दोस्तों एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करे तो उसको पता चले कि हाँ इस प्रश्न पत्र का ये आंसर है। ठीक, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा पसंद रहेगा, आपको 1-2 नंबर फालतू दे देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करते रहिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।